हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता ही है किस टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला है। यस, कल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हम लोग को एफओएमसी की बैठक देखने को यहाँ पे मिली थी, उससे रिलेटेड अभी पूरा डिटेल एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि वही सबसे बड़ा मेजर ग्लोबल लेवल का इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो एफओएमसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें, देन उसी के साथ साथ पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या एग्जैक्टली चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी, क्या एग्जैक्टली चीज़ें हम लोग को सुनने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट आगे भविष्य में अमेरिकन बाजार के ऊपर, हमारे ऊपर, ठीक है, क्या पड़ने वाला है, हमारे बाजार के ऊपर क्या पड़ने वाला है, कौन कौन से डेटा को अभी यहाँ पे हम लोगों को आने वाले समय में फोकस में यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो सारी जितने भी आप लोगों के जो डाउट है वो केवल इस एक वीडियो में कवर यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एफओएमसी की बैठक होती है दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, जहाँ पे फेड अपना फैसला सुनाता है कि क्या रेट कट हुआ है या नहीं हुआ है, एंड अगर रेट कट अगर हुआ है तो कितने बेसिस पॉइंट का हुआ है। ठीक है, तो यस्टरडे की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों ने देखा होगा लेट नाइट जो लाइव रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे की थी, तो उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एंड सरप्राइजिंगली इतने सारे लोग लेट नाइट जगकर वो चीज़ें देख रहे थे। मतलब पर्सनली मैं तो काफ़ी ज़्यादा शौक हुई यहाँ पे। एक अच्छी बात है, ठीक है, इससे कोई हमारे घर में पैसे तो नहीं आते, बट आपको एक नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिल जाती है। इसके इमीडिएट फ़ायदे आपको नहीं नज़र आएंगे, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको इसके काफ़ी अच्छे खासे फ़ायदे यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो सीखने की जो इच्छा है आप लोगों की, वो आपको ज़रूर आगे जाके मदद यहाँ पे करेगी ही करेगी। एनीवेज, सो इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें, यस्टरडे हम लोग को पता था कि कट होने के चांसेस तो भाई 99% है। ठीक है, हाँ, कितना होगा, 25 होगा या 50 होगा, ये एक सवाल था। ठीक है, और जैसे कि हम लोगों ने कल के दिन भी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि 50 बेसिस पॉइंट से रिलेटेड जो वोटिंग चल रही थी 60-65% के आसपास चल रही थी। इवन तो पर्सनली मुझे लग रहा था कि भाई नहीं 25 हो जाएगा, 50 तो पर्सनली मुझे नहीं लग रहा था, बट एक्चुअल में जब खबर सामने आई तो हम लोगों ने देख लिया भाई कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हम लोग को होते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद हम लोगों ने चार्ट पैटर्न के ऊपर देखा कि कैसे नॉर्मली बाजार जो चल रहा था और एक बड़ा ग्रीन कैंडल स्टिक बनाए देखिए, ठीक है, वो उसके बाद ही हम लोग को बनते हुए देखने को मिला। बट जैसे कि आपको मैंने कल के दिन भी सिखाया कि ऐसा नहीं होता है कि बड़ा रेट कट मतलब एकदम बड़ी तेज़ी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप बहुत बड़ा अगर रेट कट कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, मंशा क्या है, वो प्रॉपरली पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी, पर उसके बाद वापस थोड़ा थोड़ा करके बाजार नीचे आ गया। एंड जैसे कि आपको बताया था कि अगर बहुत बड़ा रेट कट होता है, जो कि हुआ 50 बेसिस पॉइंट बिग रेट कट, तो पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसको तो हम लोगों ने कवर नहीं किया था क्योंकि वो लेट नाइट तक चलता रहता है, 12:30 बजे तक, आप सभी लोगों को पता ही है। और पार्ट 2 में क्या रहता है, यस, पॉवेल जी की कमेंट्री, कि पॉवेल जी यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लस उनको यहाँ पे सवाल जवाब किए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रहती है। ठीक है, उनको बहुत सारे तीखे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। एंड खास करके जब बड़ा रेट कट होगा तो तीखे सवाल तो यहाँ पे पूछे जाएंगे कि भाई क्यों इतना बड़ा रेट कट क्यों। तो ये सारे सवाल के जवाब हम लोग को पार्ट 2 में देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। एंड उन्हीं जवाबों के चलते आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार नेट तो 100 पॉइंट डाउन देखने को मिल गया, बट अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे जहाँ से बाजार उड़ा था, ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट की जैसी खबर आ गई, अच्छी बात थी। बट उसके बाद जो जस्टिफिकेशन पॉवेल जी की ओर से देखने को मिलेगा, उनकी कमेंट्री देखने को मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप लेवल से लगभग नियर बाय 1% और वीकेंड से 350 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन बाजार में हम लोग को देखने को मिली थी टॉप लेवल से। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि पॉवेल जी की जो कमेंट्री थी, जो उनके सवाल जवाब थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो भी बातें बोली, ठीक है, वो मार्केट को तो अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगती तो ऑब्वियसली भाई यहाँ से तो तेज़ी देखने को मिलती या फिर वो तेज़ी मेंटेन भी होती, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बाजार में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया जो पॉवेल जी यहाँ पे बोल रहे थे करके। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी पॉवेल जी ने क्या क्या बातें बोली है, क्या क्या Q&A उनसे यहाँ पे किए गए थे, तो सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे अभी इसी में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो पॉवेल जी की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उनकी कमेंट्री क्या थी उसको कवर करेंगे, एंड फिर Q&A के ऊपर। तो उनकी कमेंट्री मतलब क्या थी कि इतना बड़ा जो रेट कट उन्होंने यहाँ पे किया, तो सबसे पहले तो यही बोला 2020 के बाद पहला रेट कट हम लोग देख रहे हैं, एंड वो भी बहुत बड़ा था भाई, 25 का नहीं, सीधा 50 बेसिस पॉइंट का हम लोग को रेट कट देखने को मिलेगा। ठीक है, फेड के मेंबर कितने होते हैं, 12 मेंबर होते हैं, और 12 में से अगर हम लोग बात करें 11 मेंबर्स ने इस रेट कट को सपोर्ट किया, डिसीजन को सपोर्ट किया, एक ने इसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया। चलो ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, ये पता चल गया कि भाई इस वक्त तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, आगे क्या, तो आगे क्या रेट कट होंगे
तो दोस्तों इस सवाल का जवाब पॉवेल जी ने दिया है यस। उन्होंने बोला कि आगे भी रेट कट यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और कितने होने वाले हैं, तो दोस्तों आगे भी अगर देखा गया तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है। आगे मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसी साल की बात कर रहा हूँ। इसी साल आपको पता है 2 और मीटिंग बाकी है, एक है नवंबर में और दूसरी है दिसंबर में। सो ये नवंबर एंड दिसंबर, ये जो दोनों मीटिंग्स हम लोग को देखने को मिलने वाली है दोस्तों, इन दोनों मीटिंग्स में हम कह सकते हैं कि अभी कैसा होगा रेट कट वो देखना पड़ेगा। 25-25 का होता है या फिर एक मीटिंग को स्किप करके दूसरे मीटिंग में सीधा 50 का होता है, वो देखने वाली बात है। बट पॉवेल जी के कमेंट्री के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि भाई कि ये साल कैलेंडर ईयर खत्म होते होते जो और 2 एफओएमसी की बैठक बाकी है उसमें कंबाइनली 50 बेसिस का और रेट कट होगा करके, ठीक है। ये बात तो उन्होंने बोली है, अभी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा वो तो अभी आने वाले नवंबर दिसंबर के मीटिंग में ही पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले दिसंबर में उन्होंने बोला था कि इस साल में तो 3 रेट कट होगा करके। वो तो अभी जाके साल खत्म होते होते देखने को मिल रहा है, तभी जाके उसके फैसले देखने को मिल रहे हैं। उसको पॉलिटिकली भी जोड़ा जा रहा है कि भाई इलेक्शन है करके, फलाना ढिमकाना, आपको पता ही वो सारी चीज़ें तो हर जगह पे यहाँ पे चलती रहती है। सो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि 50 का रेट कट तो हुआ कल लेट नाइट। आने वाले 2 एफओएमसी की बैठक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को रेट कट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 25-25 के हो सकते हैं या फिर 50 का एक सिंगल रेट कट होके दूसरे मीटिंग को ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है। ऐसे भी पॉइंट्स यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं, बट किसी ना किसी मीटिंग में कोई ना कोई रेट कट का फैसला भविष्य में देखने को मिल जाएगा। ये फिलहाल तो यस्टरडे के उनके कॉमेंट्री से हम लोग को पता चल गया। देन अगर हम लोग बात करें तो कहानी वही तक नहीं रुकी। उनके कॉमेंट्री में उन्होंने ये भी बोला कि अगला साल कैलेंडर ईयर, अभी ये साल खत्म हो जाएगा 2024, फिर उसके बाद अगला साल 2025, नए फ्रेश 12 महीने, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि 2025 में भी देखा गया तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% का रेट कट करेंगे। 2025 की बात उन्होंने की है, और सिर्फ 25 की नहीं, 2026 की भी बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट और वीकेंड से 0.5% का रेट कट 2026 में भी करेंगे। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो कल के अपने कॉमेंट्री में यहाँ पे बोल दिया। मतलब अपकमिंग मीटिंग में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि जो 2 मीटिंग है वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, फिर 2025 में 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट और वीकेंड से 1% का, और 2026 की बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट का और रेट कट और वीकेंड से 0.5% का रेट कट। ये रोड मैप फेड ने कल मतलब पॉवेल जी ने बोल के रखा हुआ है। अभी इसमें कितने सारे बदलाव होंगे वो तो डिपेंड करता है कि बाजार का माहौल क्या है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से। बट कल के दिन ये वाला पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ था। देन दोस्तों जैसे मैंने कहा ये तो हो गया उनकी कमेंट्री, जो उनको बोलना था वो तो उन्होंने बोल दिया। देन सवाल जवाब, एंड सवाल जवाब में जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि अगर मैं भी खुद वहाँ पे होता तो सबसे पहले तो सवाल उनको यही पूछता कि इतना बड़ा जो रेट कट आपने किया है 50 बेसिस पॉइंट का, क्या आपको रिसेशन का डर है? डेफिनेटली ये सवाल तो बनता ही है भाई, ठीक है। इतना बड़ा आपने रेट कट किया, क्या आपको मंदी का खतरा यहाँ पे लग रहा है? क्या ग्रोथ से रिलेटेड आपको कोई कंसर्न है? तो यहाँ पे पॉवेल जी ने सबसे पहले बोला नहीं, मुझे मंदी को लेकर कोई चिंता नहीं है, ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक बट भी लगते हुए देखने को मिल चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि जॉब से रिलेटेड जो ग्रोथ है वो हम लोगों को काफ़ी स्लो देखने को मिल रही, जितनी चाहिए उतनी देखने को नहीं मिल रही। मतलब इन शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट ये कंसर्न ज़रूर है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि करंट लेवल से अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है कुछ हिसाब से और भी बढ़ सकता है। ये वाला जो पॉइंट उन्होंने बोला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो लाल निशान है वो थोड़ा सा और बढ़ते हुए देखने को मिला, बिकॉज अभी अभी उन्होंने बोला कि उनको मंदी से रिलेटेड, रिसेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनको चिंता जरूर है। तो अल्टीमेटली अगर देखा गया अनएम्प्लॉयमेंट मंदी है, सारे फैक्टर्स जो देखने को मिल जाते हैं वो एक ही लाइन के फैक्टर्स होते हैं। सो इस चीज़ के चलते बाजार डेफिनेटली कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मैं तो पर्सनली खुद कंफ्यूज यहाँ पे हुआ जिस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो बाजार टॉप से गिरा लगभग हम कह सकते हैं 300 350 पॉइंट वॉट एवर, उसमें ये वाला जो जवाब उन्होंने दिया है उसमें उनका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया, इतना तो हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं। देन दोस्तों उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी की है। मतलब उनको पूछा गया भाई कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपने किया है, कैन यू एक्सप्लेन। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये कोई पैनिक कट नहीं था, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि एकदम कुछ गड़बड़ हो रही है इसलिए कट किया है इतना बड़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो पैनिक कट एट ऑल। इनफैक्ट उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जुलाई मंथ की अगर हम लोग बात करें, इंटरेस्ट रेट कट की अगर बात करें तो जुलाई मंथ में ही रेट कट होने वाला था। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि जब हम लोग फैसला लेने वाले थे एफओएमसी की मीटिंग में, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सामने आया, ठीक है, जो कि एक्चुअल में अच्छा था, बट वो बाद में आए तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए जुलाई मंथ में जो रेट कट हम करना चाहते थे। तो इसीलिए इस वक्त के जितने भी डेटे थे वो हमारे फेवर में हम लोग को देखने को मिले थे, इसलिए हम लोगों ने रेट कट किया। मतलब हम कह सकते हैं वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पहले की जो मीटिंग थी उसमें हम 25 का कट
करने वाले थे, ठीक है, और आज के मीटिंग में भी 25 का हो सकता था, कंबाइनली 50। तो इसलिए अभी इस वक्त हम लोगों ने कंबाइनली 50 यहाँ पे किया है। ये बिटवीन द लाइंस उनका बोलने का तरीका था, आप ऐसा चाहो तो पकड़ सकते हो। एंड देन दोस्तों फाइनल क्वेश्चन जो उनको यहाँ पे पूछा गया कि अब आपका फोकस किसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉवेल जी ने तो ये बात क्लियर कर दी कि भाई अभी हमारा फोकस इन्फ्लेशन के ऊपर उतना नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन उन्होंने कहा है कि हमारा जो टारगेट है 2%, वहाँ तक धीमे धीमे करके ज़रूर जाएगा करके, अभी वो चिंता नहीं है। बीच में इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चिंता थी, अभी उस लेवल का डर हम लोग को नज़र नहीं आ रहा। ये एक अच्छी बात देखने को मिली है। बट हमारा जो फोकस अभी रहेगा वो अगेन उन्होंने बोला है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही रहने वाला है। कैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज को नीचे लाया जाए, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोगों का फोकस ज़्यादा रहेगा। मतलब फेड के आगे जो भी डिसीजंस रहेंगे, जो भी पॉलिसियाँ यहाँ पे बनने वाली है, वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मतलब कौन सा, अरे वही हमारा जॉबलेस क्लेम का डेटा, वो जो डेटा सामने आएगा उसी से रिलेटेड आगे की पॉलिसियाँ हम लोग यहाँ पे फ्रेम करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। इसके ऊपर हम लोगों का मैक्सिमम फोकस रहेगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फ्लेशन को हम लोगों ने छोड़ ही दिया करके, इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस रहेगा, बट जॉबलेस क्लेम का डेटा ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। उसके ऊपर हम लोग फोकस रख के डिसीजंस यहाँ पे लेंगे। ये एक बोलने का तरीका उनका हम लोग को देखने को मिला। मतलब अभी हर हफ्ते की बात करें दोस्तों तो जॉबलेस क्लेम का डेटा यहाँ पे आता है, इन्फ्लेशन का डेटा तो महीने में एक बार आता है, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ मंथ। एंड अगर जॉबलेस क्लेम का डेटा की बात करें तो एवरी वीक आता है, जो कि गुरुवार के दिन रहता है। एंड आज के दिन भी गुरुवार है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो 19 सितंबर, आज के दिन भी यहाँ पे डेटा अभी तक आया नहीं है, जो कि अभी हम लोग को 5:30, 6, 6:15 के करीब देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी फेड का अच्छा खासा फोकस रहेगा और उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी फेड की जो यस्टरडे की जो बैठक हम लोग को देखने को मिली थी एफओएमसी की, अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 का फैसला तो हम लोगों ने कल ही देख लिया, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो यहाँ पे हो गया। एंड उसी से रिलेटेड उनकी क्या क्या कॉमेंट्री थी, ठीक है, एंड प्लस Q&A प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या क्या बातें थी, वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सारी बातें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आई होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।